श्री अखंडानंद गिरी गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। श्री बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। आनंदी माँ के चरणों में सत सत नमन। सुरेश भाई के चरणों में सत सत नमन। परम पूज्य नरहरि पंड्या जी के चरणों में सत सत नमन। मेरा नाम सूर्यकांत पाल है और मेरा मोबाइल नंबर 9427104192। मैं वेरावल गिर सोमनाथ गुजरात से। मेरा नेटिव प्लेस वाराणसी है, वहाँ पे वेरावल में जॉब करता हूँ। मेरा एनडीएस का जर्नी के पीछे जो रीज़न है, मैं बचपन से ही थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहा हूँ। लोगों को बीमार देखते मुझे थोड़ा दुख होता था कि लोग बीमार हो जाते हैं, तो मैं फिर उसका सोचता था कि अगर कोई समस्या है तो उसका कुछ ना कुछ सलूशन तो होगा, लेकिन हमको जानकारी नहीं है, तो मैं वो सब करता रहता था। तो मेरे 2-3 फेलियर हुए। मेरी बड़ी मम्मी की डेथ सर्वाइकल कैंसर से 2017 में हो गई, क्योंकि सही रास्ता हमको पता नहीं था। हालांकि बहुत ट्राई किया, डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 महीने की मेहमान है। तब मुझे पता चला कि नहीं प्रॉब्लम है। तो क्या, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, फिर भी इंटरनेट से सर्च करके मैंने उनका कीमो बंद करवा दिया था। बस ये समझ में आया था कि कीमो सही नहीं है। कीमो तो मतलब कि अपने बेस पे रिस्क पे बंद करवा दिया, जबकि डॉक्टर बोल रहे हैं अगर कीमो नहीं दोगे तो भी अभी वो कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं है। फिर मैंने उनको वही फ्रूट जूस पे रखा। मुझे एनीमा का तो आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। अगर शायद उस समय मुझे पता होता तो कुछ अलग ही बात होती। तो उसकी वजह से वो 1 साल तक जिंदा थी, बस ओनली जूस पे। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने बोल दिया था, क्योंकि वो 1 साल तक जूस पे रही, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर घर पे लोगों ने थोड़ा लापरवाही करी होगी, जो भी है। फिर दूसरा हुआ, हमारे घर में ही एक बच्चा है 10 साल का, उसके किडनी स्टोन का प्रॉब्लम। अब उसका ऑपरेशन के लिए मैंने मना किया, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। अभी करंट में जब मैं गांव गया था तब की बात, तो मैंने उनको बोला उसको अब एनडीएस के बारे में मैंने उनको बताया, तो वो लोगों ने नहीं माना। तो मुझे ये हुआ कि अगर लोग मेरी बात, मैंने बड़े पिताजी को भी बताया अपने, उनको भी अब एक उम्र हो गई है तो उसके हिसाब से घुटने का दर्द वगैरह रहता है। मेरे पिताजी का घुटने का दर्द है, तो उनको मैंने 2 कैंप कराए थे। एक सूरत का कैंप कराया था, एक बनारस में हुआ था, वहाँ का कराया था। सूरत के कैंप में मैंने अपने छोटे भाई और पिताजी को भेजा था। फिर उनको बनारस में माता जी पिताजी दोनों लोगों को भेजा था। तो उनके घुटने के दर्द में काफ़ी, मतलब कि वो उनका दर्द होता था तो दवाई के बिना दर्द नहीं ज़्यादा था, उनको दवाई लेनी पड़ती थी। और मैं बचपन से ही दवाइयों के
एलोपैथी दवाई तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एलोपैथी जो दवाई मुझे ये समझ में आ गया था कि फ़ायदा कुछ नहीं है उसमें, कोई फ़ायदा नहीं है एलोपैथी में, नुस्खा नहीं है। कोई भी आप एलोपैथी दवाई ले रहे हो तो फिर मतलब उनका दवाई एनडीएस की वजह से बंद हो गया। मतलब कि वो बिना मतलब कि कोई उनको दर्द होता ही नहीं। अभी एनडीएस फॉलो कर रहे हैं मेरे घर में, मतलब कि जो लोग कैंप किए हैं वो लोग कर रहे हैं, और लोग तो नहीं कर रहे हैं। तो अब उसके बाद फिर अब मुझे इधर आने का रीज़न ये रहा कि अब मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा कि लोग एनडीएस में आए। मेरे घर परिवार के लोग सब लोग यहाँ पे जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो हेल्थ बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा, है तो एडिशनल है, प्लस स्पिरिचुअली आपका बेनिफिट मिलेगा। और स्पिरिचुअल में मेरा थोड़ा ज़्यादा पहले से इंटरेस्ट रहा है, तो मैं मेरा ये काम करने का ये भी रीज़न था कि मैं स्पिरिचुअली भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस फिर मैंने ये निर्जला वाला देखा। फिर मैं डेली जो निर्जला, फिर मैंने सुरेश भाई को फ़ोन पे बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप क्या फास्टिंग कर रहे हो, आपका डाइट क्या है। तो उस समय क्या था कि मैं गांव गया, फिर गांव से आया तो क्या है कि वाइफ वगैरह सब गांव पे ही रह गए, तो मुझे उतना मौका मिल गया। मैंने सब गैस सिलेंडर सब पैक कर दिया और और जूस चालू किया। ओनली मैं जूस पे रहा हूँ 3 मंथ, ओनली जूस पे, घर पे ही। फिर वाइफ के आने के बाद अब मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, तो मैं अभी जूस पे रहता, कभी कभी थोड़ा रॉ वेजिटेबल ऐसे ले लेता, नहीं ज़्यादातर मैं जूस पे ही रहा। फिर फास्टिंग का मैं वीडियो देखता रहता था, उसमें फास्टिंग बताया कि 1 दिन का फास्टिंग चालू करो, तो मैं सप्ताह में 1 दिन का फास्टिंग रखता था। हर सैटरडे का मेरा फास्टिंग रहता था, तो एवरी सैटरडे एक फास्टिंग। फिर उसके बाद लास्ट मंथ यहाँ पे आने से पहले एवरी वीक दो दो फास्टिंग, मतलब निर्जला। वैसे तो 8 घंटे का तो फास्टिंग तो रेगुलर वो तो रहता ही है। तो इतना मैं घर पे करके, और एनिमा तो 2 बार 2 बार तो फाइनल ही था, कभी कभी 3 बार हो जाना, तो 2 बार करता ही था। और इस तरीके से अपना घर पे किया। फिर यहाँ पे आने के बाद पहले दिन से थोड़ा यहाँ पे ठंडी का थोड़ा ज़्यादा, हमारे उधर क्या ठंडी कम, बहुत ही कम ठंडी है। तो यहाँ पे शुरू के 3 दिन 3 बार एनिमा, और 2 बार नहाता था। 2 बार ऐसे नहाता था, क्योंकि देखो भी ठंडे पानी से थोड़ा शुरू में ठंडा लगता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो और इतना मतलब मैं ये समझ गया कि हम यहाँ पे तब करने हैं तो तकलीफ तो देनी पड़ेगी, तो तकलीफ दिया। तो उसके बाद फिर मैंने अभी 2 कर दिया है, टोटल मैंने 7 निर्जला रखे हैं। और 7 निर्जला घर पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं 2 से ज़्यादा कर ही नहीं पाता था। और यहाँ की जगह का जो ऑरा है, यहाँ का जो नेचुरल प्रभाव है, उसका ही इफेक्ट है कि हम इतना कर पा रहे हैं यहाँ पे। और ये संतों की भूमि है और उनकी तपस्या का फल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब नॉर्मल जगह पे अपने घर में नहीं कर सकते हैं। मतलब बहुत बढ़िया लगा। मतलब हाँ, मेरा जब घर से आया, घर पे तो मैंने इतना जूस वगैरह कर लिया था ना, मेरा वेट वहीं पे 55 से 40 में घर से करके आया, तो आया था यहाँ पे मतलब कि 40 के 41 के लगभग था। और यहाँ पे आते आते मेरा 39.5 हो गया था, क्योंकि मैं रास्ते में बस नींबू
वो मेरे घर पे क्या ना, घर पे नींबू लगाता है, तो वो नींबू छोटा वाला नहीं, वो बड़ा हो गया था धीरे धीरे करके, उसको तोड़ा नहीं ना तो बड़ा हो गया, तो उसी नींबू को खा खा के आ रहा था। तो मतलब रास्ते में कुछ लिया ही नहीं, वही नींबू लेके आ रहा था, तो उसमें उससे थोड़ा वेट डाउन गया, तो 39.4 यहाँ पे आ गया। फिर 3 दिन के अंदर ही 36 आ गया। 3 दिन के बाद कोई वेट लॉस ही नहीं हुआ, तो 36 कंटिन्यू कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया। देखो, अंदर जो प्रभु बैठे हैं उनको पता है कितना तक वेट कम करना है, बस उससे नीचे जाएगी नहीं। हमको खाली डर लगता है वेट कम हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। तो 7 दिन कंटिन्यू निर्जला रख के भी 36 किलो में रहे। अब अपना जब भी लेंगे अब धीरे धीरे वेट भी बढ़ जाएगी और जितना होना चाहिए उतना हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभव सुना है। और जब मैं सबसे फर्स्ट टाइम पता मुझे ऐसे चला चौहान गुरु जी का, मैं कहीं पे ऐसे नेचुरोपैथी कैंप में वगैरह गया था, तो वहाँ उन्होंने बताया था। फिर मैं सर्च करता रहा, तो प्रताप भाई चौहान का नंबर मिला, वहाँ से मैंने उनकी बुक मंगाई। तो क्या है कि मैंने उनको बोला कि हिंदी की जितनी बुकें हैं सब आप दे दो, और एनिमा किट वगैरह भी सब वहीं से उसी समय मंगाया था। मुझे वो डेट याद नहीं है, लेकिन वो मैंने वहाँ से चालू किया था, और वो किताब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, और उसके पीछे सब एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखे थे, और हाई क्वालिफाइड डॉक्टरों के एक्सपीरियंस लिखे हुए थे कि जो कि ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर होके भी। तो मतलब कि वो सारी चीज़ें मैं लोगों को गांव गया तो दिखाया कि अब ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा है, आप सही हो सकते हो। तो गांव में क्या है, किसान लोग बोला यार हम खाएंगे नहीं तो करेंगे कैसे काम, तो कॉन्फिडेंस उनको नहीं आता है। हालांकि मैं तो 2-2 दिन का फास्टिंग रखता था, तो भी मैं आराम से जॉब पे जा रहा था, आ रहा था, और लोग कमेंट भी करते आप दुबले हो गए, पतले हो गए। तो चूंकि मैं वीडियो डेली देखता रहता था, तो अंदर कॉन्फिडेंस रहता था, नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सारी चीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया, धन्यवाद।